जिला बलौदाबाजार छेरछेद गांव, जहां 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। आरोपियों ने 6 महीने की मासूम समेत परिवार के 4 लोगों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। गुरुवार देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक इस हत्याकांड की मुख्य वजह है जादू टोना है। ठीक सुना आपने, जादू टोना। IBC 24 की टीम वारदात के बाद छेरछेद गांव पहुंची। हत्याकांड की इकलौती केवट, ये उनका नाम है, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें चारबाई ने कहा कि आरोपी घन, फसरा, लोहे की रॉड, ये सब लेकर वहां पर पहुंचे और वारदात को अंजाम दिया। वारदात के वक्त चारबाई किसी तरह से मौके से जान बचाकर भागी और वो अपने साथ अपनी बहन के बेटे यानी अपनी भतीजी को भी ले गई। नहीं तो जो 4 हत्याकांड की खबर आप तक पहुंच रही है, घर में 6 लाशें बिछी होती। बताया कि हमले के वक्त मोंगराबाई केवट और उसका छोटा बेटा अस्पताल गए हुए थे, लिहाजा उन दोनों की भी जान बच गई। यानी वो अपने भतीजे को लेकर गई और 2 और लोग अस्पताल गए हुए थे, इसलिए उनकी जान बच गई और 4 लोगों की हत्या वहां पर कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ASP ने बताया है कि आरोपी हथौड़ा मारकर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। तो जादू टोने के शक में 4 लाशें बिछ गई, 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। मौके पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, क्या देखा उन्होंने, क्या बातचीत की, सुने आप। जो घटना हुई बेहद ही दिल दहलाने वाली थी, लेकिन ये घटना तो और भी ज्यादा भयावह होती अगर उस वक्त उस घर की एक बेटी थोड़ी सी सूझबूझ दिखाती हुई भाग न जाती। वो घटना की चश्मदीद है, उस घटना में सर्वाइवल है, किस्मत साथ दी, इसलिए आज वो जिंदा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। चारबाई केवट हमारे साथ है। उस घटना के समय वो उसी परिवार में मौजूद थी जब सब लोग, आरोपी परिवार पूरी तरह से इकट्ठा होकर के घर पे हमला बोला, धारदार हथियारों से, हथौड़े से, घन से लोगों को बेरहमी से मार दिया। क्या कुछ हुआ था उन्हीं से बात करते हैं। चारबाई, कहा हो रही से उसमें? पहले बार आई से और मन हा धमकी चमकी दी से और धमकी चमकी दे के ओमन घर गी से, फिर शाम के आई से तेकर बाद ओमन हा मारना धारना बक वही के मारना चालू कर दीजिए। अच्छा चारबाई, जब वो शाम को दोबारा लौटे मारने, जिसमें मर्डर हुआ है, सब आपके आंखों के सामने ही हुआ, कितने लोग आए थे, क्या क्या लेकर के आए हुए थे? उन लोग 5-6 लोग आए थे। और कौन कौन याद है आपको? ध्यान है? पिताजी है, दीपू है, दिल कुमार है और उनकी माँ ललिता है, संजना है, उनकी बेटी है। उन लोग ना सब मिल करके आए। हाथ में क्या लिए हुए थे मारने के लिए? मारने के लिए घान लिए थे और ना ऐसे तलवार लिए थे और हंसिया जैसे ना धारा था उनका। फिर कब निकली और फिर आप घर ही गई, सामने में डेड बॉडी देखी कि घर से बाहर निकल करके लोगों को फोन करके अपने भाई को बुलाया? मैं ना घर से बाड़ी से मैं बाहर निकले तो उन लोग को ना पर्ची में देखा। फिर मैं ना बाहर निकल के दूसरा कोई से मोबाइल मांगे, हाँ, तो दूसरा कोई मोबाइल एक का रिचार्ज नहीं था, दूसरा का मोबाइल रिचार्ज रही से, तो दूसरा वाले से मोबाइल के में बात किए। वो जो आ रही से तो काबर आ रही से, का विवाद रही से? पहले मोर मामा ससुर रही से, तब चाकू छुरी लेके छाती में भोंगबो मारबो। हाँ तो नहीं हंस कहिस। ये पहले भी कोई आयरे से का कि ते जादू टोना करते हैं? हाँ वही मन आ रही, वही मन। तो परिवार के बेटा बेटी 4 जन के मार डाले सुमन। बेटा नहीं रहे, वही सूजी दवाई गए रहे तो वही को दवाई मादिल फेंके हैं। ये मैंने फोन करी तब तहन पानी लोई कर पियाई से। कि चूंकि गांव का मामला है, अब चूंकि धमकाया है, पुलिस वालों को क्या रिपोर्ट करोगे, अपने गांव घर की बात है, बात बढ़ जाएगी, ये सोच करके पुलिस को नहीं बताया गया। और फिर देखिए अल्टीमेटली शाम को 4 लोगों को नृशंस तरीके से मार दिया गया। शायद अगर ये लोग उस वक्त पुलिस को बता दिए होते तो हो सकता है कि ये घटना नहीं हुई होती। छेरछेद में मर्डर हुआ था, 4 लोगों का मर्डर हुआ था। उसमें रामनाथ पाटले का परिवार जो है वो उन लोग मुलजिम है, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें 5 लोग हैं टोटल। रामनाथ पाटले, उनकी वाइफ, उनके दोनों बेटे और उनकी छोटी बेटी जो है वो नाबालिग है।
वो लोग गिरफ्तार हुए और उन लोगों ने अभी जो मर्डर किया है वो जादू टोने के शक में किया है कि उनकी छोटी बेटी की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी, तो इन लोगों को शक था कि ये लोग जादू टोना करते हैं, इसलिए मेरी बेटी की तबीयत खराब रहती है। ये लोग दिन में भी एक बार धमकाने आए थे, उसके बाद फिर शाम कुछ देर बाद ही ये लोग वापस आए और उसके बाद इन लोग की हत्या कर दी। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, चूंकि आप तो मौके पर मौजूद हैं और 21वीं सदी में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस तरह की तस्वीर बलौदाबाजार से सामने आई, बड़ी हैरान करने वाली। आप पहुंचे हैं वहां पर, बातचीत भी की परिजनों से, आपने क्या महसूस हुआ? हुआ पता है क्या बातचीत की परिजनों ने? हाँ, बहुत ही अफसोस और बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है, अफसोसजनक घटना है। और 21वीं सदी की ही बात नहीं है अविनाश, 21वीं सदी का 2.5 दशक बीतने को है। चांद पर जा चुके हैं, मंगल ग्रह पर भी जा चुके हैं, बसने की बारी हो रही है, लेकिन आज भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके और बेरहमी से, हथौड़े से, जो पत्थर तोड़ने वाला घन होता है, उससे आप सर कुचल करके 4 लोगों को बेरहमी से मार दे, सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और शक तो आपको किसी औरत पे था, बुजुर्ग पर था, वो भी गुनाह है, वो भी अपराध है। आज के जमाने में टोने की बात ही करना गुनाह है, लेकिन जिस पे शक था वो भी नहीं था। गांव की ब्याह करके दूसरे गांव में गई हुई बेटी तीजा मनाने के लिए अपनी मां के घर आई हुई थी, आपने उसको नहीं बख्शा, 11 महीने की बच्ची को नहीं बख्शा और आपको बेरहमी से आपने मार डाला। इस कदर निशंसता, इस कदर खौफनाक मंजर देख करके जो भी देखा वो दिल बहल गया। सबने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था, पूरा गांव सदमे में है। और यह भी बताया कि दोनों ही परिवार बहुत सामान्य किस्म का है। जो आरोपी परिवार है रामनाथ पाटले, उसकी पत्नी, उसके दोनों बेटे गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसकी छोटी बेटी जिसपे भूत आता था ऐसा आरोप लगाते हैं उसके परिवार वाले और कहते थे कि उसी ने जादू टोना किया था, वो भी इस मामले में आरोपी बनी है। और पूरा का पूरा परिवार अभी पुलिस के गिरफ्त में है। और ये जो परिवार है वो इतना गरीब है कि मतलब जो इनका मकान है, मैं उनके घर पे भी गया था, पीएम आवास योजना के तहत इनका आवास बना हुआ है। कबाड़ी जैसा कुछ काम करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से जीवन जीते हैं। गांव वालों से बातचीत हुई, इससे पहले कोई झगड़ा हुआ हो ऐसी भी कोई बातें सामने नहीं आई। लेकिन न जाने इसी परिवार को, पाटले परिवार को ही ऐसा क्यों लगा कि ये जो बुजुर्ग महिला है वो टोनी है या जादू टोना करती है। क्योंकि गांव के तमाम लोगों से हमने बातचीत की, जो उस परिवार के पड़ोस में महिला है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने भी कहा कि कोई शिकायत नहीं थी हमें उस महिला से, उस परिवार से बहुत अच्छे से मिलती जुलती थी। 100 साल की करीब बुजुर्ग महिला है, उनके परिवार के बच्चों को कुछ नहीं हुआ, उनको कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन सिर्फ रामनाथ पाटले को ही क्यों ये ऐसा लग गया कि उसकी बेटी पर जो भूत आता है वो मोगरा बाई के चलते आता है, उसके परिवार के चलते आता है। अंधविश्वास में जकड़े परिवार ने अपना तो पूरा फ्यूचर खत्म किया ही किया, एक पूरे परिवार को बर्बाद किया। न सिर्फ मोगरा बाई के परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि उसकी 2 बेटी जो ब्याहता थी, किसी और घर की अमानत थी, उस दोनों परिवार, 3 परिवार को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, पूरी तरह से मार दिया। और जिस निर्ममता से मारा, आप उसकी तस्वीर को देखेंगे, मोज़ेक में भी तस्वीर दिखाते हैं तो उसकी कल्पना से रूहें सिहर उठती है कि किस बेरहमी से उसको मारा गया है। तो ये बड़ा ही दुख दर्द और बड़ा ही अफसोसजनक घटना है। पुलिस के अधिकारियों ने भी कहा है कि इस तरह की मुहिम तो वो चलाते ही रहे, चाहे वो सर्पदंश के हो, चाहे जो ये टोनी या जादू टोने के मामले में हो। लेकिन इसके बाद एक और व्यापक लेवल पर गांव वालों के बीच में अभियान चलाएंगे और इस तरह की कोई घटना ना हो, जन जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे। जी राजेश, ये भी बड़ा, इस सवाल को किस शब्दों में फ्रेम करना है ये भी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि 4 लोगों की जिंदगी बच गई। 2 लोग जो अस्पताल गए हुए थे वो जिंदगी, और जिससे आपने बातचीत की, एक महिला जिसने अपनी भतीजी को लेकर वहां से वो गई, जिसके चलते 4 लोगों की जिंदगी बच गई। वरना ये हो सकता था कि जो 4 लाशें बिछी हैं वो 6 या 8 में भी तब्दील हो सकती थी। टारगेट तो पूरे 8 ही थे अविनाश, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार ही था। दोपहर 3 बजे गए थे,
चाकू लेकर के, छुरी लेकर के आपने चश्मदीद और उस बुजुर्ग महिला से भी बातचीत की। उसी बुजुर्ग महिला पर टोनी का आरोप है, वो सरवाइव की है, क्योंकि जब 3 बजे ये गए धमकाने, परिवार पूरी तरह से सहम गया, डर गया। ये 100 साल की बुजुर्ग है, इनको घबराहट महसूस हुई तो इनके बेटे इनको लेकर के अस्पताल चले गए कसडोल, और इसलिए वो बच गए दोनों इनके बेटे और ये। और जो उस वक्त में इनकी छोटी बेटी थी, चूंकि हमले के वक्त में वो डर गई और बारी में भाग गई अपनी बहन की एक बेटे को लेकर के, तो ये 2 बच गए और उधर से छोटी बेटी और उनका एक नाती और बच गया। नहीं तो 8 के 8 परिवार को खत्म कर दिया होता। और इस कदर पागलपन भरा हुआ था उनके परिवार के मन में कि पूरा का पूरा परिवार 5 उठ करके आ गया और घन लेकर के, फरसा लेकर के, रॉड लेकर के आ गया। और समझिए कि 11 महीने की बच्ची जो उसकी एक बेटी की थी, उसका भी सर इस कदर फोड़ दिया कि आप वो तस्वीर नहीं देख सकते। उसने क्या बिगाड़ा था? 11 महीने की बच्ची कौन सी जादू टोना कर सकती है? बिल्कुल नृशंस हत्या ये। और जैसा कि राजेश आपने शुरू में कहा कि चांद तक इंसान पहुंच चुका है, लेकिन जो तस्वीर 21वीं सदी के 2.5 दशक गुजर जाने के बाद ये सामने आती है, बड़ी हैरान करने वाली है और समाज की उस मनोस्थिति पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।